रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। आज 12 जनवरी 2021, 12 जनवरी 2021, आज मंगलवार ट्यूसडे। पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे द्वारा जो वचन हमको आज सिखाया जाता है, आज जो वचन लिया गया है वो 1 जॉन 4 चैप्टर 17 वर्स में से लिया गया है और पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 17 वचन में से इसे लिया गया है। और आज का विषय जो है बोल्डनेस इन द डे ऑफ क्राइसिस। संकट के दिनों में धैर्यशीलता। संकट के दिन में धैर्यशील होना। संकट के दिन में धैर्यशील होना। 1 John 4 chapter 17th verse. Herein is our love made perfect, that we may have boldness in the day of judgment, because as he is, so are we in this world. यहाँ पर हिंदी में इस प्रकार से है ये वचन। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। और एक बार पढ़ेंगे। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वह है वैसा ही संसार में हम भी हैं। थैंक यू जीसस। A few years ago, a certain Christian brother was kidnapped by a cult. कुछ साल पहले ऐसा हुआ था, एक प्रकार मसीही भाई था, उसे अपहरण उसका कर लिया था। एक रहस्यमय ऐसे आत्मिक झुंड ने उसका अपहरण कर लिया था। रहस्यमय शक्तियों को जो चलाते हैं वो इंसान ने उसका अपहरण कर लिया था। When they arrived at the kidnapper's shrine, he saw the skulls of several people who had been beheaded, and shortly after their arrival, the ritualists began to call their latest captives one after the other to the slaughter slab. जैसे ही उस अपहरण करने वालों ने उनके भक्ति का जो स्थान था उस जगह में पहुंच गए थे, इस इंसान को, मसीह इंसान को लेकर जाके, तो इस मसीह इंसान ने वहाँ पर क्या देखा कि बहुत सारे लोगों का जो सिर का भाग होता है, जिसे हम खोपड़ी कहते हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों की खोपड़ियाँ वहाँ पर काट काट के रखी गई थी। और कम समय में कि वह वहाँ पहुँचते हैं कि वहाँ का जो उस शक्तियों का जगह में काम करने वाला जो भक्त था, जो ये सब कर रहा था, वह तुरंत वहाँ पहुँचते ही नए बंदी बनाकर लाए हुओं को नाम से पुकारता था, एक के बाद एक, और उनको उस काटने वाली जगह के ऊपर रखा जाता था। सडनली द ब्रदर बिगेन टू स्पीक इन अदर टंग्स। फिर अचानक ये हुआ कि वो मसीह भाई अन्य भाषा में बातें करने लगा। As he spoke in tongues, one of the ritualists came to shut him up, but he spoke in tongues even louder. और जैसे ही उसने अन्य भाषा में बातें करना शुरू किया तो उन भक्तों में से, शक्तियों के जो भक्त थे, उनमें से एक जन निकला वहाँ से और वहाँ से उसको आकर यह भाई को चुप कराने लगा ताकि वह अन्य भाषा ना बोल पाए। परंतु यह भाई फिर भी अन्य भाषा में और ऊंची आवाज़ उठाकर बोलने लगा। While everyone else was enveloped in fear, he spoke out in tongues. जबकि देखा जाए तो सभी लोग वहाँ पर मौजूद जो थे वह भय के कारण पूरी तरह से घिरे हुए थे, पूरे भय के साथ लिपट गए थे। और यह भाई ऐसा था कि यह अन्य भाषा में बोलता ही जा रहा था।
Soon enough, pandemonium erupted amongst the ritualists, and they kicked him out of their midst. He was freed. और बहुत जल्दी ही ऐसा हो गया कि जिस जगह पर वो विद्याएं कर रहे थे, वो शक्तियों की विद्याएं रच रहे थे, उनकी जगहों में एक बड़ा सा उपद्रव मच गया। और इतना उपद्रव मच गया कि वो उस उपद्रव के बीच में इतना बड़ा तहलका हो गया उनके बीच में कि उन्होंने इस इंसान मसीही भाई को वो वहाँ से धक्के लगाकर उनके बीच में से भगा दिया, फेंक दिया उसको निकाल के वहाँ से। और इस तरह से वो मसीही भाई आज़ाद हो गया था। That brother's experience reveals what happens when you are full of the Spirit. You are bold. और इस भाई का वो अनुभव हमको प्रकट करके देता है क्या हो जाता है जब आप आत्मा के भरपूरी में होते हैं, आप धैर्यवान होते हैं। At that moment, when trouble strikes, the power of the Holy Spirit would rise in your words, will come out of you in torrents of divine energy. जब वह समय होता है जब मुश्किलें आपको टकराती है, तब पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके अंदर से उभर कर आ जाती है। आपके शब्दों में से वह इस प्रकार से तेज धाराओं की तरह ईश्वरीय बल के साथ निकलने लगती है। वह पवित्र आत्मा की सामर्थ। Victory is assured in the fullness of the Spirit. जय निश्चित है जब आत्मा की भरपूरी में आप हो। When trouble comes, you are ready. You are bold in the day of crisis. जब संकट आते हैं, तब आप तैयार हो, धैर्य के साथ उस दिन में जो संकटों का दिन होता है। The word judgment is from the Greek word crisis. The derivative of the English word crisis is depicts a time of intense difficulty or danger. यह जो इंग्लिश में न्याय, यह शब्द जजमेंट जो हिंदी में न्याय कहा गया है, यह असल में यूनानी शब्द क्राइसिस ये शब्द से निकलता है, जो इंग्लिश में उसे क्राइसिस के शब्द में बोला जाता है। और यही संकट का समय या विपत्ति का समय हम उसको समझाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसका मतलब यही बनता है कि वह समय जो तेज मुश्किलें या फिर खतरे रहते हैं, ऐसा समय, यही उसका मतलब बनता है। There have been times when it was said that a Christian was traveling in a bus and there was a terrible accident and everybody died. Was the Christian supposed to die with them? No, he was supposed to have boldness in the time of crisis. ऐसे भी कई समय रह चुके हैं जहाँ पर कहा जाता है मसीही जो सफ़र कर रहा था बस में, तो उस बस की एक बहुत बड़ी एक्सीडेंट का सामना हो गया, एक बहुत ख़तरनाक तरह से अपघात हो गया और ऐसा हुआ कि उसमें सभी लोग मर गए। तो क्या मसीही को उसमें मरना था क्या उन लोगों के साथ साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि यह होना था कि धैर्य ने उसके अंदर से उस समय की विपत्ति का जो उसके ऊपर आ रहा था समय, उसके ऊपर वो धैर्यवान होकर चढ़ाई करना था। उसके बीच में वो धैर्यवान होना था। He could have declared at that moment, in the name of Jesus, I am preserved. I don't die. तो
ऐसे विपत्ति का सामना करते वक्त उसने उसके बीच में होश रखते हुए घोषणा करना है, यीशु मसीह के नाम में मैं सुरक्षित रखा गया हूँ और मरने के लिए मैं नहीं हूँ। He may not even need to say anything at all because he was already prayed up before he got on the bus. और हो सकता है कि और कुछ उसको बोलने की ज़रूरत भी नहीं रह सकती, क्योंकि इसका कारण यह है कि वह बस में चढ़ने के पहले ही प्रार्थना करके उस बस के अंदर चढ़ा होगा। The Bible does not say that we may shout in the day of crisis. No, it says we may have boldness in the day of crisis. पवित्र बाइबल यह नहीं कहती हमसे कि हम विपत्ति के दिन के बीच में अपना हियाव खो देंगे या कुछ कमज़ोर पड़ जाएंगे, ऐसा नहीं लिखा है। बल्कि ऐसा बताता है पवित्र बाइबल कि विपत्ति के बीच में तुम्हारे अंदर से उस दिन, वो समय में धैर्य उपज कर आएगा। तुम धैर्यवान रहोगे उसके बीच में, उसके मध्य में, विपत्तियों के समयों के मध्य में तुम धैर्यवान रहोगे। विद दैट बोल्डनेस ऑफ द स्पिरिट यू विल प्रिवेल irrespective of the circumstances or crisis. हालेलुया। और यही धैर्यशीलता जो है वो पवित्र आत्मा का, वही आपके अंदर बलवंत रहेगा। और इसके बावजूद कैसी परिस्थितियां और किस प्रकार के वह खतरों का या परेशानी का, मुश्किलों का समय है, इसके बावजूद आप उसके मध्य में बलवंत रहेंगे। हालेलुया। हम अंगीकार करेंगे। जब हम कबूली करते हैं, अंगीकार करते हैं, तो हमने मुंह से बोलकर इसे अंगीकार करना है। ये बेहद ज़रूरी है कि हमने उसे मुंह की आवाज़ में, शब्दों में उसे बोलकर अंगीकार करना है।